हाय फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर मैं दिलीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? ये राजतंत्र था। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह था अमीर खुसरो। जूनागढ़ के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जीर्णोद्धार रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। वह कौन सुल्तान था जिसने नियावत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था? बलबन ने। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। नकीब खान, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया और महाभारत का नाम रज्मनामा रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो ये देवगिरी। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर 483 बीसी में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का गोपद है। अजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचबीस। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती के गुरु निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद और बाबा फरीद के गुरु बख्तियार काकी। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नेहरू-निसा था। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान 1414 ईस्वी में। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 1770 से 1772 ईस्वी में प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो ये बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 ईस्वी में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखे? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी। इन्हीं 4 लोगों को देखे थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण किए थे? राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना, जो वर्तमान फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया में हुआ था। बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मान पूर्वक किसने किया? मल्लों ने किया था। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? कमल एवं साड़ है। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? स्तूप है। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता है? अनिश्वरवाद में करता है। शौची किसके लिए विख्यात है? बौद्ध स्तूप के लिए है। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? ते नागार्जुन थे। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोपनिषद में किया गया है। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्रक नामक देवता का। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है?
मत्स्य पुराण से मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। हजरत मोहम्मद साहब के माता के नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई? खदीजा नामक विधवा से। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? फातिमा पुत्री का नाम और अली हुसैन उनके दामाद हुए। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? मदीना में। मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली को। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? इस शिया कहा जाता है। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये जेरूशलम के निकट बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र ईरानी थे। बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मिथिला की राजकुमारी बासवी से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म के। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अरस्तु का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज के हैं। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? पहले सुसीम, बाद में अशोक को। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही हुई है? 13वें शिलालेख में। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो ये 7वां अभिलेख है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? अवन शासकों ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुलकेशिन पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए? पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या कब और किसने किया? 73 बीसी में वासुदेव ने किया। सुशर्मा की हत्या कब और किसने किया? 28 बीसी में सिमुक ने किया था। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। कौन सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की सेवा में थे? बीजापुर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था तथा इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया तथा इस किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस 2 विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था। सामवेद का प्रथम दृष्टया वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो ये जैमिनी को माना जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी पूर्व में 16 महाजनपद क्षत्रिय राज्य विद्यमान थे? अंगुतर निकाय से। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी गणराज्य की। किस पश्चिमी विद्वानों ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने किया था।